श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आज के इस नई प्रभात की बेला में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज हम पुनः एक साथ बैठकर संसार से भ्रमण को तोड़ते हुए कैसे मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करें, उस पवित्र भावना से आपस में संवाद कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की कल्याणी वाणी हम सबके जीवन में नई रोशनी, नया उत्साह, नई उमंग भरे, ऐसी पवित्र भावना से पिछले सारे संवादों में हमने अपने भावों को संभालने के लिए नए नए उपक्रमों पर विचार किया, नई नई बातों पर विचार किया। कभी ऐसा मन में आ सकता है कि ये संवाद तो संलेखना समाधि का हो रहा, बाकी बातों से और क्या प्रयोजन है। क्योंकि प्रायतर धारणा हमारी जो होती है वो मरण के ऊपर दृष्टि जाती है कि मरते समय हमारी संलेखना पूर्वक हो। इस धारणा को भी सुधारना है। समाधि और संलेखना जीवन भर धारण करना है, तब मरण समाधि पूर्वक होगा। आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना लगभग 2250 गाथाओं का ग्रंथ, लगभग 1112 पेज 100 पेज के अंदर जो वर्णन किया है, उसमें वर्णन में सबसे ज्यादा पूरे प्रसंग, मरण के समय, अंतिम समय के प्रसंग तो अलग कहेंगे, लेकिन उसके पूर्व में जिस जीव को समाधि पूर्वक मरण करना है, वह जीवन में किस प्रकार अपनी धारणा बनाए, किस प्रकार अपना आचरण रखे। 4 आराधनाओं के ऊपर ही भगवती आराधना का पूरा ग्रंथ है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। पूरा विषय सम्यक दर्शन का, पश्चात सम्यक ज्ञान का, पश्चात सम्यक चारित्र का बहुत विशद विषय लिया। वो हमारे जीवन में उतरा होगा, वो तैयारी हमने कर रखी होगी, तो निश्चित रूप से अंतिम समय में वही काटेंगे जो फसल बोई थी। ऐसा भी हो सकता है कोई जीव के एकदम से अंतिम समय में परिणाम उज्जवल हो जाए और वह छलांग लगा ले, तो ये राजमार्ग नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि इस जीव की पूर्व भवों में इसने तैयारी कर रखी थी और उस समय ये अंतिम समय में अपना कार्य नहीं कर पाए,
या कर भी पाए तो पिछले भवों की जो तैयारी उनकी थी, वह तैयारी यहाँ पर इस भव में काम आ गई। वर्तमान में बहुत ज्यादा धर्म को अंगीकार ना करके भी कोई कोई जीव छलांग लगा सकता है, लेकिन ये वे ऐसे ही दुर्लभ जीव हैं जिन्होंने पूर्व की तैयारी कर करके पूर्व वर्ष में खूब पढ़ाई करी थी, परीक्षा के समय बुखार आ गया, परीक्षा में नहीं बैठ पाए, अब पुनः उसी क्लास में दूसरे वर्ष पढ़ रहे हैं, तो उसका पढ़ा हुआ विषय है तो थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़कर परीक्षा दे लेता है और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसे ही हम भी अपनी तैयारी कर रहे, तैयारी करके रखें, इस भाव में तो छलांग लगाएंगे, लेकिन कदाचित कदाचित कोई अंतराय कर्म पड़ा हो, पूर्व का कर्म अंतराय ऐसा जबरदस्त पड़ा हो कि इतनी तैयारी के बाद भी मेरा समाधि पूर्वक समता पूर्वक देह विसर्जन नहीं हो पाया, तो भी ये किया हुआ कार्य, ये विचारे हुए भाव, अपने सुधारे हुए भाव, ये कहीं पर भी नष्ट होने वाले नहीं, इनका अपना औचित्य है। ये जैसे पाप नष्ट नहीं होता, फल देकर जाता है, उसी प्रकार किया हुआ धर्म भी हमारा नष्ट होने वाला नहीं, यह अच्छे भावों से हमें आगे संयोग देने वाला है। इसलिए अपने जीवन को किस प्रकार करना है, किस प्रकार अपने को किस दिशा में ले जाना है, अपने सोच को किस दिशा में सकारात्मक ले जाना है, बस वही प्रयास अभी अपन कर रहे हैं। और इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते चलते हुए अपने को जीवन में क्या क्या करना है, किस प्रकार से अपने जीवन को सुधारना है। अनादि पर्याय तो बेहोशी में समाप्त कर ली है, इस पर्याय में थोड़ा होश आया है, वही होश हमें बेहोशी से भी बचाएगा और वही होश हमें ऊंचाइयां प्रदान करेगा। बहुत से लोगों की शंकाओं के माध्यम से विषय आता है कि जो कुछ सुन रहे हैं पूरा समझ में आ रहा, जान भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी अंदर से मान कषाय जाती नहीं, ईर्ष्या जाती नहीं, क्रोध पर कंट्रोल हो नहीं पाता। हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि संवाद के माध्यम से क्रोध की अवधि, मान की अवधि जरूर कम हुई है। विश्वास रखो, यही शुभ संकेत है, क्योंकि अनंत पर्यायों में हमने दुर्गुणों को दुर्गुण जाना नहीं, दुर्गुणों को ही गुण गुण जानकर बैठे थे, उसी दुर्गुणों को लगातार करते हुए अपना स्वभाव मान रहे थे, उन्हीं दुर्गुणों को अपना अपना कर आनंद मना रहे थे। लेकिन पूर्व का किया हुआ पुण्य, वर्तमान का पुरुषार्थ हमें इस मनुष्य पर्याय में जो जैन कुल दिला पाया, वह हमारे अपूर्व पुण्य का उदय है, अपूर्व पुण्य का। क्योंकि मनुष्य पर्याय तो अनेक बार पाई, लेकिन मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी आत्मा को जान नहीं पाए, आत्मा क्या वस्तु है, शरीर क्या है, इसके भेद को सामान्य रूप से भी नहीं समझ पाए।
अंदर में भेद होना अलग बात है, लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पर भी हम शरीर को ही जीवन भर अपने शरीर को ही अपनी आत्मा और स्वयं को मानते रहे। शरीर गया तो हम भी गए। अब इस पर्याय में जो थोड़ा सा होश आया है, बस उस होश में हम अपने जोश को कायम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। इसलिए बिल्कुल शंका मन में मत करें। यही मार्ग है, इसी मार्ग के साथ में हम बढ़ेंगे। हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद में अंदर में पश्चाताप के आंसुओं का आना, सुनते सुनते मन द्रवित हो जाना, बोलते बोलते मन द्रवित हो जाना, इसका मतलब है कि हमने वस्तु को सही दिशा में समझने का प्रयास किया है। जो चीज हमें समझाई जा रही है आचार्यों के द्वारा, वह हमारी दृष्टि में आ रही है और हमें अपने कसाय स्वभाव पर, अपने दुर्गुणों पर, अपने पूर्व व्यवहार पर पश्चाताप की जो लकीर खींच रही है, वही होनहार हमारी अच्छी दिशा में ले जाने का उपक्रम है। इसलिए आंसू अगर गिरते हैं तो अच्छे से गिरने देना, ये पश्चाताप की निशानी है। क्योंकि दुर्गुण जैसे दिख रहे हैं, अपने अंदर जो दुर्गुण दिखाई पड़ रहे हैं, वही दृष्टि दूसरे के अंदर सद्गुण देखने वाली बनेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने गुणों को पहचानने की शुरुआत कर दी। अभी तक तो हम दुर्गुण को ही गुण मानकर बैठे थे। अब हमें अपने दुर्गुण समझ में आने लगे, दुर्गुण दिखाई देने लगे। इसका मतलब है कि हमारा परिचय सद्गुणों से हो रहा है। और जब हमारा परिचय सद्गुणों से होने लगता है तो निश्चित रूप पर हम उसी मार्ग पर बढ़ने का प्रयास, भले धीमी चाल से चलें, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास हमारा शुरू हो चुका है। जिसको दुर्गुण दिखना प्रारंभ हुए हैं, गुण भी उसी को ही दिखेंगे। संसार में पूर्व गुणी तो सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी ही है। उसके नीचे सब दुर्गुणों से संयुक्त हैं। क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु भी दीक्षा लेकर जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वे भी अपने दुर्गुणों का अंत करने के लिए ही उस मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी भी कषायें पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई, अपितु अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जन्य तो गई, लेकिन संजुलन जन्य आज भी शेष है। और उस संजुलन के वशीभूत होकर द्वारका तक जल गई। ये प्याल की अग्नि के समान, भूसे में चारे में लगी हुई अग्नि के समान है। एकदम तीव्रता तो दिखती है लेकिन जल्दी शांत होती है। उस तीव्रता में एकदम उबाल आता है
और उबाल आते ही दृष्टि स्वभाव पर जाती है और वह शांत हो जाती है। अंतर मुहूर्त के अंदर वह कषाय शांत हो जाती है। अभी हमारी कषायें कंडे की अग्नि के समान हो रही, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अंदर अंदर सुलगती रहती है। अंदर अंदर हम ईर्ष्या और मान में जलते रहते। इसी को सुधारना है। और कैसे सुधरेंगी? तो कोई छोटे से छोटा जीव हो या विशाल चरित्र वाला जीव हो, सबके अंदर मात्र दुर्गुण नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर है। जैसे कहा जाता है कि संसार में एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसके अंदर औषधीय गुण ना हो। एक भी वनस्पति ऐसी नहीं। कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण अवश्य है। भले वह हमारी दृष्टि में हो ना हो, हमारा परिचय हो ना हो, लेकिन उसके अंदर गुण अवश्य है। इसी प्रकार जितने भी संसारी जीव हैं, इनके अंदर, सबके अंदर, हमारे आप सबके अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर कोई गुण विद्यमान ना हो। सिर्फ हमारी दृष्टि का परिवर्तन है। हमें उस जीव में, उस व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष में, हमारे परिचित में, अपरिचित में हमें क्या दिखता है। यदि गुणग्राही हैं, गुण देखने की आदत पड़ गई है, तो विश्वास रखो उसको दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ते। अभी तक हमें कषायों के वशीभूत होकर अपने अंदर, आपको भर नहीं, आप सबको नहीं, हम सबको भी, संसारी जीवों के अपने अंदर के दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ते, अपने अंदर के गुण दिखाई पड़ते। हम दुर्गुण को भी गुण रूप से देखते। इसमें जिस दिन हमने सुधार किया, गुणों को छांटने का प्रयास किया, दूसरे के अंदर के दुर्गुण देखना बंद किया, दुर्गुण देखना बंद नहीं करना, लेकिन अपने अंदर के दुर्गुण देखें और दूसरे के अंदर मात्र गुण दिखाई पड़े, तो ये पक्का समझना कि हमने आधार को प्राप्त कर लिया, बेस हमने अपना बना लिया। अब उस बेस पर हम जितना आगे बढ़ेंगे, वह बेस हमारा मजबूत होने पर हमें अब उन्नति का मार्ग ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हम हर पदार्थ में, भले पुद्गल हो जीव हो, हर व्यक्ति में अब सिर्फ हमारा देखने का नजरिया गुण देखने का पड़ा। ये आदत को परिवर्तन करना है जीवन में। ये हम तैयारी करके रखेंगे पहले, तो हमारा समय जब नजदीक होगा तो हम निश्चित रूप से इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए छलांग लगाएंगे। नया नया तैराक सीधे पानी में नहीं कूदता। ट्यूब का सहारा लेता है, जैकेट का सहारा लेता है, अन्य उपकरणों के द्वारा वो भी उथले पानी में उतरता है, धीरे धीरे हाथ पैर चलाना सीख लेता है।
अंदर का विश्वास मजबूत हो जाता है, तब उसे प्रशिक्षक कहते हैं, प्रशिक्षक। अब तू जैकेट खोलकर 1 मिनट तैर। और वो अंदर के आत्मविश्वास के अनुसार जैकेट खोलकर भी 4-6 कदम पग बढ़ लेता है उस जल में, तो उसे अपना आत्मविश्वास अंदर में आ जाता। उसके बल पर फिर वह 2 पग चलने वाला 200 पग भी चलता है, और जीवन भर फिर पानी में, अच्छे गहरे गहरे पानी में भी उतर कर अपने आप को जल से पार कर लेता है। हमें भी संसार समुद्र से पार होना है। इस समुद्र में थोड़ा बोड़ा जल नहीं है, अनंत राशि है। उस अनंत संसार के बीच में से आज हमारा इस पर्याय में यदि बेस भी तैयार हो गया, हमने जीना सीख लिया, अपने दुर्गुणों से जीतना सीख लिया, अपने दुर्गुणों को पहचानना सीख लिया, दूसरे के अंदर के गुणों को सीख लिया, उसके गुणों को देखना प्रारंभ कर दिया, तो विश्वास करो हमारा बेस बहुत मजबूत कंक्रीट का है, फौलादी बेस है। अब वह बेस नष्ट होने वाला नहीं है। उस बेस का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि जिसका दर्शन, जिसका श्रद्धान शुद्ध है, उसका ज्ञान भी धीरे 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 अब शुद्ध होता चला जाए, और वह उस पर चारित्र की इमारत को खड़ी करेगा। बेस मजबूत है तो बहुमंजिली इमारत भी तैयार कर लेगा। इसलिए हम सब इसी बेस को तैयार कर रहे। इसलिए आपका बहुत सौभाग्य है कि आपने, जिन जिन के भी मन में शंका आती है, वो सब अपने आप को मजबूत मानो, और ये पक्का मानो कि हमने बेस को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि मुझे अपने अंदर के दुर्गुण दिखाई पड़ने लगे। मैं दूसरे को देखकर अभी ईर्ष्या करता हूँ, दूसरे को देखकर मुझे मान आता है, अपने अंदर क्रोध आता है, निमित्तों को देखकर मैं प्रभावित होता हूँ। वही जीतेगा जिसको अपनी कमजोरी पता है। आप और हम बिल्कुल सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। यही दिशा, यही डायरेक्शन पकड़ने योग्य है। एक कारिका सामयिक पाठ में आती है, पद्मनंदिनी महाराज की। सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। सबकी पढ़ी हुई गाथा है। आपने हो सकता है संस्कृत में ना पढ़ी हो, तो हिंदी में भी जो आप सामयिक पाठ की प्रथम पंक्तियां पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, वही अर्थ इस गाथा का ही है। सदा ममात्मा विद धातु देव। क्या प्रार्थना करते हैं सामयिक में? हे भगवान,
सदा मेरी आत्मा में प्राप्त हो, प्रदान करो, धारण करूं, विदधातु धारण कर। हे भगवान, मैं अपनी आत्मा में सदा धारण करूं। क्या धारण करूं? एक शब्द ये धारण करने का बड़ा मजबूत है। जानू नहीं, जानने के बाद तो बहुत बार छूट जाता है, लेकिन आचरण में आने के बाद, धारणा बनने के बाद में उस जैसा मेरा स्वभाव हो जाए। कैसा स्वभाव हो जाए? कि सत्वेषु मैत्रीम, सारे संसार के जीव मात्र से मित्रता करूं। कोई भी मेरा शत्रु ना हो, जितने भी हैं सब मित्र हों। गुणेशु प्रमोदम, गुणी व्यक्ति को देखूं, उसमें प्रमोद का भाव हो, उसकी अच्छाइयां मुझे ईर्ष्या ना देवें, उसकी ऊंचाइयां, उसकी बढ़ोतरी, भले वो किसी क्षेत्र की हो, पारिवारिक क्षेत्र की हो, आर्थिक क्षेत्र की हो, सामाजिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो या धार्मिक क्षेत्र की हो, उसकी जो भी व्यक्तित्व की निखरापन है, जो भी उसका ऊंचाइयां बढ़ रही हैं, उसकी प्रगति है, उस प्रगति की मैं अनुमोदना करूं, प्रमोदम भाव रखूं, प्रमोद भाव से करूं। बस इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। गुणेशु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। क्लेश को प्राप्त जीवों की ऊपर हमारी कृपा बरसती रहे, करुणा बरसती रहे। हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन उनके लिए जो हम दुआ भी कर रहे हैं, भावना भी कर रहे हैं कि हे भगवान, संसार के सारे दुखी प्राणी, क्लेश से सहित प्राणियों के परिणामों में शांति हो, उनके दुख क्लेश समाप्त हो, वे भी सुखी हो। ये भावना एक साथ में हमारे असंख्यात असंख्यात कर्मों की निर्जरा कराने वाली होती है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनसे हमारी वृत्ति, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारा आचरण जिनसे नहीं मिलता, हमसे विपरीत रखते हैं, उनके बीच में भी मुझे ईर्ष्या भावना हो, उनके प्रति रोष भावना हो, उनके प्रति क्रोध भावना हो, अपितु माध्यस्थ भाव। ऐसा मैं धारण करूं, हे भगवान, ऐसे विचार, ऐसे भाव में धारण करूं। प्रथम भाव कहा सत्वेषु मैत्री, इसकी चर्चा पीछे करेंगे। आज विषय लिया है गुणेशु प्रमोदम। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे, ईर्षा नहीं पावे। अभी मन जाएगा, अनादि का संस्कार है। गंदगी जब तक पूरी नहीं निकलेगी, बर्तन जब तक पूरा साफ नहीं होगा, जब तक वो अपना परिणाम देगा। क्योंकि पूर्व की गंदगी हमारे अंदर में कर्मों के माध्यम से बहुत है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि अब हमने सीख लिया है, पुरुषार्थ के द्वारा अपने अंदर ये बात दृढ़ बैठानी है कि गुणेशु प्रमोदम। हमें उसके अंदर की दुर्गुण नहीं देखना, मुझे दिखाई पड़े मात्र गुण ही गुण दिखाई पड़े।
क्या दिखाई पड़ रहा हमें? गिलास खाली है आधा? खाली देखने वालों की दृष्टि खाली पर जा रही है, भरा देखने वाला सोचता आधा तो भरा है। ये पॉजिटिविटी है। अरे मेरा आधा गिलास है, कोई बात नहीं, आधा तो भरा है। ये सोच बदलनी है, ये नजरिया परिवर्तित करना है। जो कुछ अच्छा है उसको ग्रहण करो ना, जिसका अभाव है उसके प्रति क्यों रोएं हम? ये सारे परिणाम जितने भी हमें, सब आगे हमारे को निर्विरोध रूप से आगे बढ़कर समाधि समता के, समाधि एक्चुअली क्या है? समाधि का मतलब है समता पूर्वक जीवन और समता पूर्वक मरण। सामायिक का भी यही अर्थ है। सामयिक में व्रती जब बैठता है, 3 समय 48 मिनट की सामयिक का नियम लेकर बैठता है, तो क्या बैठता है, क्या करता है? समता में बैठना है। अब कुछ मत करो, जो कुछ कर रहे थे उन सबको विराम देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। लौकिक में भी, लोक में भी कहते हैं ना, हाथ पर हाथ कौन रखता है? जिसको कोई काम नहीं है, निठल्ला है, इसको हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता पूरा। हाँ, वो सामयिक वाला संसार के कार्यों में निठल्ला हो रहा है 48 मिनट के लिए। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे किसी को नहीं सुनना। जब मैंने चारों तरफ से पांचों इंद्रियों के विषय को रोक लिया है, तो अब जिसके संबंध में विचार करेगा वो गुणी जनों के संबंध में विचार करेगा, क्योंकि मुझे गुण प्राप्त करना है। जिसके पास जो नहीं होता है तो उसको याद करता है, जिसके पास उसका सद्भाव होता है। ऐसे पंच परमेष्टि को याद करता है, ऐसे समता रूपी धनों को याद करता है कि जिसके अंदर से अपनी समता और नियम लेकर बैठता है कि मैं अब 48 मिनट यहां से उठूंगा नहीं। मैं 48 मिनट, ये पहले अपने ऊपर जो बाउंड्री लगानी पड़ती है, इसलिए लगानी पड़ती है कि अभी तक पूरे समय उठने की और नाना प्रकार की वस्तुओं देखने की, सबसे प्रभावित होने की आदत पड़ी है। अब किसी से नहीं करना। भगवान बैठे हो सामने सामयिक के समय तो भगवान के जिन मंदिर में कर लो, जिनवाणी रखी हो तो जिनवाणी के सामने बैठ लो, और नहीं कुछ है तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ लो, पीछे आपको अपने कमरे का भी कुछ दिखाई नहीं पड़े। कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन रंग की दीवार है, कौन सा सजावट दिख रही है, कौन सा चद्दर दिख रहा है, कौन सा फर्श दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, दीवार सामने बस। और अब विचार करो कि कौन कौन से गुणी जन हैं जिनके मार्ग का अनुसरण करना है। मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन से दुर्गुण मेरे गुणों को रोके हैं। गुणी जनों को याद करेंगे तो गुण याद आएंगे, और उन गुणों का मिलान हम अपने आत्मा के अंदर लगे हुए गुणों और दुर्गुणों से करेंगे। एक छोटी सी कसाय भी, एक छोटा सा क्रोध भी अगर आपने आज जीता है आज, तो उस दिन एक पाप से भी बचे हैं, तो उस दिन अपनी पीठ ठोकना स्वयं की कि वाह बहादुर, अनंत काल में जो, अतीत काल में तू, अनंत अतीत काल में जो तुमने नहीं किया वो आज तुमने प्रारंभ किया है। अपने आप से बात करना है, भव्य जीव, आज तू जीता है। अब तेरे हारने के समय समाप्त होने वाले हैं। आज तू एक वस्तु में, एक बात में, एक अवसर पर जीता है। तेरी विकास की यात्रा
प्रारंभ हो गई है और अब तू दिनों दिन तरक्की करेगा और दिनों दिन तरक्की करते हुए एक दिन ऐसा विश्वास अर्जित करेगा कि समस्त बुराइयों को जीतकर अपने अंदर गुणों का समूह रखेगा। भरत चक्रवर्ती के महल में आदिनाथ भगवान के आहार नहीं हुए, भरत चक्रवर्ती को पड़गाहन का सौभाग्य नहीं मिला, वह विधि नहीं जोड़ पाया और आदिनाथ भगवान का आहार हुआ हस्तिनापुर में राजा सोम राजा श्रेयांश की। चक्रवर्ती ने भी उत्सव मनाया। उस राजा श्रेयांश और राजा सोम से ईर्ष्या नहीं करी। शायद एक सम्यक दृष्टि दीप था, वस्तु तत्व को जानता था, गुणग्राही था, नृत्य किया, नृत्य कर रहा है, धन्य हो दाता, धन्य है दाता, धन्य है दाता, सम्मान कर रहा है उसका और प्रशंसा में उनका गुणानुवाद कर। अब इस प्रसंग से अपने आप को टटोलो कि भी कोई स्थान पर कोई महाराज जी होते हैं और उनके घर में चौके में आहार जल्दी हो गए और हम लगा रहे हैं और नहीं हो रहे हैं तो हमें ईर्ष्या हो जाती। महाराज भी पक्षपात करते हैं, एक गुणी जनों के ऊपर भी हमारा विश्वास डोल जाता है। तुम भी सौभाग्यशाली थे कि तुम्हारा चौका लगाने का भाव हुआ, लेकिन तुमसे भी बढ़कर कोई सौभाग्यशाली खड़ा था, उस दाता की अनुमोदना करो। अनुमोदना मात्र करने में ऐसा एक धर्म है ये अपना जैन धर्म के आचार्यों ने कह दिया, अनुमोदना से भी धर्म, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। कभी कभी ऐसी भी संभावना हो सकती है कि देने वाला दाता अहंकार में दे रहा है, अनुमोदना करने वाला निश्चल भाव से दे रहा है, देने वाले से ज्यादा अनुमोदना करने वाला पुण्य अर्जित कर रहा है, सद्भाव अर्जित कर रहा है, कर्म की निर्जरा कर रहा है, अपने दुष्कर्मों को नाश कर रहा है। दाता सत्कर्मों के द्वारा आहार तो दे रहा है, लेकिन आगामी काल के लिए मान कषाय के वशीभूत होकर पाप बांध रहा। जिन आगम में भाव सहित क्रिया को, मात्र क्रिया को नहीं लेकिन भाव सहित क्रिया का महत्व है। गुणों को देखना है, गुणों को देखने की आदत डालनी है। पंक्ति पढ़ी थी ना अभी, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बने जहां तक, नहीं बन रही है तो उनका गुणानुवाद करो, उनकी अंदर से प्रशंसा करो। किसी के सामने मैं करना चाहती तो अपने अंदर तो प्रशंसा करो कि बहुत गुणवान है, बहुत पुण्यवान है। हो नहीं कृतज्ञ कभी, द्रोह न मेरे उर आवे। ये पंक्तियां बहुत मजबूत हैं, बहुत भावों में विशुद्धि देने वाली है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। फिर हम कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं अरहंत सिद्ध को छोड़कर जिसके अंदर दोष ना हो। जिसके अंदर गुण है उसके अंदर दोष भी विद्यमान है। बस हमारी दृष्टि किस पर रहे, गुण ग्रहण का भाव हो, दृष्टि हमारी दोष पर नहीं जाए।
एक प्रसंग याद आ गया, बहुत पुरानी बात है, उसको जरूर आपके सामने शेयर करता हूँ। करीब 40 साल पुरानी बात होगी। हमारे पिताजी पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी यहाँ पर थे हमारे पास सतना में। और उसी समय एक घटना घटी खजुराहो पर, पास में है यहाँ से 120 किलोमीटर, के एक मुनि महाराज थे। और उन मुनि महाराज के ऊपर बहुत आरोप लगा। वो महाराज रात्रि में कमरे से निकल आते हैं, इस बारामदे में बैठते हैं, उस बारामदे में बैठते हैं, कहीं घास पर लेटते हैं, कहीं कमंडल से अपने ऊपर पानी डालते हैं, रात में 9-9 बजे तक घूमते हैं। इनका आचरण ठीक नहीं है। और उसका इतना प्रभाव हुआ कि चारों तरफ उनका अयश फैला। यहाँ पर भी खबर आई, पिताजी ने संदेश भेजा, एक दिन की मीटिंग रखी थी वहां पर, तो रुकना, हम आ रहे हैं, स्थिति को समझेंगे, उसके बाद में कोई निर्णय लेना। हम उनको लेके गए, रात को 9 बजे करीब पहुंचे। 2000 आदमियों से ऊपर की भीड़ थी। एक वर्ग थोड़ा सा मुनि महाराज का बचाव कर रहा था, क्योंकि जिन मुद्रा थी, और बाकी बहुत से लोग विरोध करने वाले थे। 15 मिनट 20 मिनट में पिताजी ने बात समझी, क्या है, ऐसा ऐसा है। और उन्होंने सबको संकेत दिया कि आप अपने अपने शहरों को जाएं, गांवों को जाएं। कोई भी निर्णय जब तक नहीं होगा, जब तक हम महाराज जी से बात नहीं कर रहे। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं महाराज जी के साथ हम भी होंगे, हम भी चलेंगे मीटिंग में। बोले नहीं, हमारे साथ कोई नहीं होगा। बड़ी महिमा मंडित प्रतिमा, बड़ी विशाल प्रतिमा भगवान शांतिनाथ जी की है। भगवान शांतिनाथ होंगे, हम होंगे और महाराज होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा, चौथा। आप सब लोग जाएं, रुकना है आप रुकें भले, लेकिन इसके पहले कोई भी हम धारणा नहीं बना सकेंगे। दूसरे दिन तय समय पर महाराज जी के साथ में मंदिर के कपाट लगकर और दोनों जनों की बात हुई। बैठते ही साथ पिताजी ने उन्हें पहले नमोस्तु किया और फिर प्रश्न किया महाराज, प्रश्न नहीं, साधारण पूछा महाराज से कि महाराज क्या वेदना है आपको, क्या तकलीफ है। महाराज जी 5 मिनट तक तो बोले नहीं, खाली रोए। पंडित जी किसी ने नहीं पूछा कि क्या वेदना है, क्या तकलीफ है। मुझे मेरे शरीर में दाह बढ़ता है, इतनी जलन, इतनी दाह पड़ती है कि मुझे सहना चाहिए, मुनि हूं, सहना चाहिए, फिर भी सहा नहीं जाता। तो लगता है थोड़ा खुली हवा में निकल लो, ठंडे में निकल लो। और दाह पड़ती तो कमंडल से पानी डाल लेता हूँ, घास पर बैठ जाता हूँ, इस बारामदे में बैठा, यहाँ ठंडा लगा, वहां ठंडा लगा, यहाँ हवा लगा, बर्दाश्त नहीं होता, इतनी दाह शरीर के अंदर पड़ती है। इसके कारण आहार इत्यादि भी ढंग से नहीं ले पाते, तो शरीर अंदर से जलता है, अंदर से जलता है। महाराज, अकेले आप हो, किसी संग में हो जाए साथ में, तो वहां वही वृत्ति भी हो जाए, और लोग समझने में ही, दूसरे साधु साथ होंगे तो समझ लेंगे। बोले हम
हमको जिस संग में आप रख दो, हम उस संग में उसके साथ हो जाए। मुझसे सहा नहीं जाता। वृद्ध साधु थे, 75 साल की उम्र है, आधे से दांत टूटे नहीं। हम आरोप क्या लगा रहे हैं महाराज को? फिर वहां से निकलकर वो मीटिंग को पिताजी ने संबोधन किया कि कोई ऐसा नहीं मिला कि वैयावृत्ति करते, कोई ने नहीं पूछा कि कम से कम महाराज आपकी वैयावृत्ति कर दें, क्या तकलीफ हो रही है। हमारा कर्तव्य वैयावृत्ति करने का था, उनके दुख के दूर उपाय करना था कि दुख कैसे दूर हो। एक ने भी नहीं पूछा, और देख देख के खाली दोषारोपण लगाने का आपने नाना प्रकार के आपने निर्णय ले लिए कि इनको कपड़ा पहना देना चाहिए, इनका पिछी का मंडल रखवा लेना चाहिए। एक बार पूछते तो। फिर उनके साथ में एक ब्रह्मचारी जी को कर दिया, वो सेवा करते थे, बिहार हो गए बाद में। अच्छा, उनका रोग में भी परिवर्तन हुआ। तो हम ये वहां पर एक उदाहरण देख कर कह रहे हैं कि हम देखने के साथ में क्या देख रहे हैं पहले। इसलिए हमारे को कोई भी ऊपरी वातावरण देखकर पहले एकदम से धारणा नहीं बनानी चाहिए। उस समय हम धारणा बना लें तो पता नहीं कौन सा निधत्ती निकाचित कर्म बांध लें, देवशास्त्र गुरु में भी देखकर या गुणी जनों को देखकर कैसी धारणा बना लें कि हमारे लिए अहितकारी हो जाए। हमें सैकड़ों भव लगे उस कर्म को काटने में। और फिर उनके अंदर गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, इसकी अपेक्षा हम देख क्या रहे हैं, हमारी दृष्टि क्या है, देखने का नजरिया क्या है। पिछले संवाद में भी हमने नजरिया के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर अपने को दृष्टि बना के रखने की, हमारा देखने का भाव किस वस्तु का है। यद्यपि ये भाव हमारा है, ये स्वभाव है, ये आदत हमारी है। देखो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम आपसे पूछें, जब आप पैदल कभी, मान लो वहां पर आपको नहीं जाना होता हो पैदल मंदिर, लेकिन जब इंडिया में आप थे, भारत में थे, और अपने घरों से मंदिर जाते थे, हाथ में पुंज लेकर जाते थे। मंदिर आधा किलोमीटर भी है, 100 मीटर भी, 200 मीटर भी है। बरसात का भी समय है, सड़क के गड्ढे भी हैं। आप उनको पार करते हुए, गड्ढा पार करते हुए, अच्छी अच्छी जगह में पैर रखते हुए और पहुंच जाते हैं। अब वहां पर हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप मंदिर आए थे, दर्शन करने आए थे, यहाँ आए हैं। कई बार पूछा, लोग चौंक जाते हैं, कितने गड्ढे सड़क में थे बताओ। बोले नहीं मालूम। क्यों, आंख बंद करके आए क्या? नहीं, देख के आए। एक एक गड्ढे से पैर बचाते हुए गए आप, एक एक गड्ढे को देखा है, एक एक गड्ढे से पैर बचाते हुए गए। और फिर भी गड्ढे याद नहीं है कि कितने निकले। अंदाज तो बता देते, 100 निकले, 200 निकले, 50 निकले, 20 निकले। बोले पता नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारा गड्ढा देखने का भाव नहीं था। गड्ढे देखे हैं, गड्ढा देखने का भाव नहीं था। इसलिए हमने अच्छी अच्छी जगह पैर रखते हुए चले गए। दृष्टि भगवान की तरफ थी, मुझे मंदिर जाना था, हाथ में पुंज लिए थे। तो हमारा देखते हुए भी नहीं देखना, जिस वस्तु को हम नहीं देखना चाहते उसको देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि उपयोग नहीं है, उपयोग दूसरी जगह है। इसलिए इसलिए देखा हुआ भी नहीं देखने के समान होता है। आंखों से देखा हुआ भी नहीं देखने समान हो रहा है। दृष्टि में उपयोग कहाँ चल रहा था? प्रभु पति ते पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। दृष्टि भगवान की तरफ लगी थी, मंदिर की तरफ लगी थी, पवित्रता के साथ थी। शरीर अपवित्र ना हो जाए इसलिए गड्ढों को देखकर चल रहे थे। लेकिन फिर भी गड्ढे देखकर चलने के बाद भी उपयोग गड्ढों की तरफ नहीं था, उपयोग कहीं और था।
तो देखते हुए भी ऐसे ही हमको करना है। बस दिख जाएगा, देखने का भाव नहीं है, आंख सामने है, भाव सामने है, दोष दिख सकते हैं, दोष देखकर दोषों के ऊपर दृष्टि को रखना कि गुण के ऊपर रखना, और हमसे अधिक गुण दिखाई पड़ रहे हैं उसे, तो उसकी संगत करके गुण का लाभ लेना कि उससे ईर्ष्या करना। ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। हम संगी पंचेंद्रिय हैं। हित अहित का विवेक रखने का स्वभाव जिनको मिलता है वे संगी पंचेंद्रिय होते। जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि क्या श्रेष्ठ है, क्या हमारे को करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, ऐसा विचार करके जो निर्णय करने की क्षमता है उसका नाम संगीपना है। उस संगी पंचेंद्रिय भी मनुष्य की पर्याय में है। आत्मा का हित और अहित भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपना शुद्ध शुभ का, खुद का हित अहित अच्छी तरह जानते हैं। समझने की शक्ति है, वह पो करने की शक्ति है। बस धीरे धीरे धारणा बनानी है, धीरे धीरे बनेगी। आज एक बुराई से जीतेंगे, कल दूसरी बुराई को जीतने में समर्थ होंगे। आज एक मौका आएगा सामने, कोई दिखेगा और उसके दुर्गुण दिखेंगे तो वहीं पर संभलना है, हमने अपने आप को संभालना है। दुर्गुण नहीं देखना, इसके अंदर गुण क्या है वो छांटो। इसके अंदर अब कोई कहे जुआ खेलने वाला बैठा, उसके अंदर क्या गुण देखे? अरे उसके अंदर देखो ये गुण कि इसके अंदर अपने विषय की पूर्ति के लिए ये 4 4 घंटे बैठा रहता, भूखा प्यासा, इसको ना भूख लग रही ना प्यास लग रही। कितना गुणी व्यक्ति है कि एक तरफ जिस तरफ मन लगा है उसमें नितांत एकाग्र बुद्धि से काम कर रहा है। बस इसकी बुद्धि अगर परिवर्तित हो जाए तो ये तो 4 4 घंटे सामयिक में बैठने लायक व्यक्ति है। ऐसा गुण भी देख सकते हैं हम उसके। हम तो आधा घंटे एक जगह नहीं बैठ पा रहे, 1 घंटे नहीं बैठ पा रहे, लगातार 3 3 घंटे 4 4 घंटे बैठकर जुआ खेल रहा है। इसके अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ी सहनशीलता है। गर्मी भी सह रहा है, पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, मच्छर भी काट रहे हैं, सब कुछ सहन करता हुआ अपना विषय पूर्ति कर रहा है। तो सहने की क्षमता तो है, बैठने की क्षमता तो है, ये गुण उसके अंदर देख सकते हैं। हर के अंदर, व्यक्ति के अंदर गुण दिखेगा, हर वस्तु के अंदर गुण दिखेगा। बस हमारा देखने का भाव क्या है, इसे हमें ठीक करना है। इसलिए गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ो। मोद भाव चाहिए, गुणीशु प्रमोदम। अंदर में मोद भाव के, देखो कितना गुणज्ञ है। उसकी प्रशंसा उसकी नहीं कर रहे हम, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे, व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए वो गुण की जब प्रशंसा करेंगे तो विश्वास रखो गुण हमारे अंदर अवश्य हमारे प्रवेश करेगा और हम वो गुण हमारे अंदर भी होगा। भगवान की प्रशंसा रूप देखकर नहीं करते हम, भगवान के अंदर वो सारे गुण हैं, इसलिए गुण की प्रशंसा कर रहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, बने जहां तक उनकी सेवा। और नई सेवा बन रही तो उन गुणों की प्रशंसा तो करनी ही है। कौन है इससे कोई प्रयोजन नहीं। अबोध है, छोटा है, हमसे हीन है, हमसे कमजोर है, हमसे जूनियर है, उसके अंदर भी गुण है, तो गुण प्राप्ति का लक्ष्य रख के उस गुणों की देख कर अंदर में आनंद का अनुभव करो, प्रमोद का अनुभव करो। ईर्ष्या अपने आप छूट जाएगी।
मान कषाय अपने आप छूट जाए, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उससे विमुख हो जाएंगे। खाली देखने का नजरिया बदलेगा तो अपनी कषाय अपने आप वस्तु तत्व को देखने, यही तो कहा जाता है वस्तु तत्व को पहचाने। वस्तु तत्व यही है और कुछ अलग चीज नहीं। अब गुणों पर दृष्टि ना जाए, गुणों पर दृष्टि जाना प्रारंभ हो जाए। आज एक अवगुण को देखने से बचे हैं, कल समस्त अवगुणों को देखने से बच सकेंगे हम। यही विचार करना, यही करने योग्य। हो नहीं कृतज्ञ, हो नहीं कृतज्ञ कभी। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द है। किसी ने हम पर उपकार हो तो हमेशा कृतज्ञता रखो, हमेशा कृतज्ञता रखो, उसके प्रति भाव रखो कि नहीं इसने हमारा एक काम सुधारा था। कभी कृतज्ञ नहीं होना, किसी के द्वारा किए गए उपकार पर कभी भी ढांकना नहीं, उसको हमेशा प्रकाशित करना। हम तो आपके द्वारा ये शिक्षा जो दी थी उसी के बल पर हम आगे बढ़े। ऐसा करेंगे तो अनेक गुण अपने अंदर स्वयं ही वो बढ़ते चले जाएं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। एक त्रियंच को भी देखें तो उसके अंदर गुण है। एक चींटियों को, लाइन को भी देखें, लाइन से चली जा रही तो उनके अंदर भी गुण है कि देखो कितनी अनुशासन में चलती, एक के पीछे एक के पीछे, इधर उधर नहीं भटकती। एक के बाद लगी जा रही हैं, तीन इंद्रिय हैं, भले दिख नहीं रहा है फिर भी सूंघ सूंघ कर, एक दूसरे को सूंघ कर कैसे कतार में, कतारबद्ध होकर बिल्कुल अनुशासन पूर्वक। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, दोषों पर मेरी दृष्टि ना जाए, गुणों पर मेरी दृष्टि जाए। मैं कृतज्ञ ना बनूं, हमेशा कृतज्ञता को अपना गुण बनाकर रखूं और अपने अंदर की बुराइयों को, दुर्गुणों को निकालूं। दुर्गुण दिखे मुझे तो अपने अंदर दिखें और गुण दिखें तो दूसरे में दिखें। ये भाव जिस दिन हमारा अंदर में बन जाएगा उस दिन से हमारी ईर्ष्या, मान और क्रोध की यात्रा धीरे धीरे समाप्त होती चली जाए। उनको जीतना है, गुणों के लिए स्थान बनाना है, तो यह कार्य हमें प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया जिनवाणी से, लेकिन प्रैक्टिकल जब भी 24 घंटे मंदिर जाकर करना क्या होता है, मंदिर से एनर्जी लाओ और दिन भर प्रैक्टिकल में उसका एप्लीकेबल करो उसको। जब मौका आए एप्लीकेबल, चूक जाए तो कोई घबराना नहीं, अभी चूक गए लेकिन आगे एप्लीकेबल करना है, अभी चूक गए तो अभी एप्लीकेबल करना है, एप्लीकेबल करना है। बस ये दृष्टि हमारी बनी रहे, इतना भाव बना रहेगा तो सजगता बनी रहेगी, बेहोशी में नहीं रहेंगे हम, होश हवास में अपने दुर्गुणों को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे और दूसरे के गुणों को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे। बस इस दृष्टि को हमें सीधी करना है। इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। दृष्टि का मतलब श्रद्धा हमारी, देखने का नजरिया हमारा पक्का एक है। ऐसी भावना हम सबकी बने, आत्मनिरीक्षण निरंतर करते रहें, प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करें, उसके द्वारा हम अपने स्वभाव को प्राप्त करें, दुर्भाव से बचें, दुर्ध्यान से बचें। यही पवित्र भावना से आज के संवाद में सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र,
जय भैया जी जिनेन्द्र। वंदना। मैं वंदना द्रौपदी भैया जी, आपकी जी वंदना। जय भैया जिनेन्द्र जी, सभी को। भैया जी हाँ वंदना। भैया जी हाँ वंदना। आप वंदना हाँ वंदना वंदना भैया जी भैया मैं एक वंदना भैया निवेदन जी। हाँ, कुछ एक हाँ पूछ रहे निवेदन हैं द्रौपदी अम्मा जी? मैं निवेदन करना चाहती हूँ भैया जी से, कुछ बात पूछना है। जी। वंदना। हाँ वंदना वंदना बोलिए। भैया जी। भैया जी मेरी ये प्रार्थना है, विनय है आपसे, क्या मेरी हाँ 80 साल एज हो चुकी है पूरी, तो मेरे को 12 साल की संलेखना शुरू करवा दो आप तो अच्छा रहेगा। हाँ तो एज कितनी हो गई? 80 साल के हो गए हम। हाँ तो 12 साल की संलेखना जो है हम्म। उसमें उसमें हम आपको शॉर्ट में बता देंगे अगले एपिसोड में। हाँ, क्योंकि नया आपको साल भी है, याद भी रहेगा, ऐसा मेरा विचार बना है। ऐसा कर लें आप कि हम्म। हमको हमको किसी भी दिन या इंडिया के टाइम में रात को 8 बजे के बाद बात कर लें। अच्छा, अब मंदिर से आते हैं भैया जी उस समय तो यहाँ तो सवेरा रहता है, तो मंदिर से लौटने के बाद में और 9 बजे तक कर लें। हाँ हाँ, मंदिर से आने के बाद करती मैं, बच्चों से लगवा लूंगी फोन, आपसे बात हाँ फोन लगा। थोड़ी बात हम आपकी समझ लेंगे। आपका हाँ, हम्म, अच्छी वो शुरुआत करा दो आप, फिर शरीर देखते हैं। शरीर की स्थिति समझ लेंगे, उसके बाद में हाँ हम हाँ संकेत कर देंगे। हाँ हाँ क्योंकि वो 1-2 मिनट में नहीं बनेगा। थोड़ा सा हाँ विचार हाँ, हम देख लें, मैंने विचार परिस्थितियां रखे देख लें। आपको, तो आप हाँ कभी भी मतलब बात कर सकती हूँ। अब बेटा मेरा बाहर गया, अब आ जाएगा तब फिर मैं उससे फोन लगा के बात करती हूँ दिन में। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सुंदर। आप ऐसा कर लें, यहाँ के 9 बजे के बाद कर लें, 9 से 10 के बीच में कर लें। अच्छा, यहाँ मैं, यहाँ टेक्सास में रह रहे हैं हम तो। हाँ, मैं इंडिया। मैं करवा दूंगी भैया जी इनको। मैं बात ठीक है कर लूंगी। ठीक हाँ, इनके ठीक है। बेटे से बात कर हाँ लूंगी, करवा देंगे। ठीक है। जी। हाँ हाँ, वंदना ठीक कक्का है। जी, वो हाँ जो हाँ भैया जी, हाँ मेरी भावना है ना, उसको भी दिन मतलब एक बार उसका चिंतन मनन कर सकते हैं, जो आप बता रहे हो मेरी भावना। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उसी में सब कुछ है, इसके अलावा कोई जिनागम नहीं है। उतनी तो है सार, पूरा पूरा सार 12 भावनाओं में है। ठीक है। जी जी कक्का जी। हाँ अभी हमने 4 पंक्तियां ली, धीरे धीरे सब पंक्तियां आ जाएंगी। जी आधार वही है। हाँ अपने को जीने का आधार वही है। मेरी भावना। ठीक है। हाँ, वो जिसने राग द्वेष काम आदिक से हाँ मतलब। हाँ मेरी भावना। बहुत अच्छा भैया जी। ठीक है। हाँ जय जिनेन्द्र सर। वंदना। वंदना भैया जी जय वंदना। जी वंदना वंदना भैया जी। वंदना हाँ भैया जी। भैया जी की जय जय वंदना सभी भैया को। जी, बहुत हाँ अच्छा करवाया। सभी को वंदना सभी को भैया जय। जी। अच्छा है उनको।